So find the angle between two vectors a and b with magnitudes √3 and 2 respectively having a dot b is equal to √6. तो मैंने पहले भी जैसे बताया था, जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात हो तो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो एक क्रॉस प्रोडक्ट में भी आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेकिन वहां पे निकालना थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी ये देखो, यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि ए डॉट बी दिया हुआ है, तो यानी कि ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो अब मैं करके दिखा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अच्छा इसमें दिया क्या क्या हुआ है मैं सब लिख देती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है, इट इज √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है 2। और आपको क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी आपको दिया हुआ है √6। अब आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, यानी कि थीटा। अब फॉर्मूला देखो, जो बच्चे नहीं आ रहे थे या सुमित के लिए मैं एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, ए डॉट बी आपका क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है यही होता है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये थीटा निकालना है बेसिकली हमें। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड्स नीचे ले जाओगे बस, तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब बस कॉस थीटा आप यहाँ पे निकालन, फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। ठीक है, तो ये थीटा कैसे आएगा, अब देखो, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये सारा तो हमें दिया ही हुआ है, डॉट दिया हुआ है ए डॉट बी का √6 दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 एंड 2। करिए, कैंसिल करिए इसमें, √6 आपका √3 इंटू √2 होता है, तो √3 कट गया, क्या रह गया, 1/√2 रह गया, है ना, √2/2 रह गया, तो 1/√2 रह गया। अब कौन से थीटा पे cos 1/√2 लेता है वैल्यू, 45 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री। बस, ये तो cos थीटा की वैल्यू आई थी, यही बताना चाह रही थी मैं ऊपर कि एंगल जो हमारा वो थीटा होता है, cos थीटा नहीं, फॉर्मूला cos थीटा का है। तो पहले यहाँ पे cos थीटा की आपकी वैल्यू आएगी, फिर वहां से आप थीटा निकालेंगे, ये cos इधर ले जाके cos इनवर्स करके। तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों कोशिश करेंगे थोड़ा एक्सरसाइज खींच लें हम ये पूरी जितनी खींच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस। अब ये वेक्टर हमें कंपोनेंट वाइज दिए हुए हैं और इनके बीच का एंगल निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो उनका मैग्नीट्यूड और सिंपल फॉर्मूले की सारी चीजें दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे अब वेक्टर्स हमें कंपोनेंट वाइज दिए हैं, तो यहाँ से सुमित तुम्हें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। ये दोनों वेक्टर्स को हम नेम कर देते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। कैप कहते हैं इसको, ये जो ऊपर है आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये। और बी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, सो फॉर दैट आई रिक्वायर दोनों के मैग्नीट्यूड्स और डॉट प्रोडक्ट, ये सब चाहिए, यही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट होगा। सो लेट अस फाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। देखो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी कॉफिशिएंट्स है आई कैप जे कैप के कैप के, कॉफिशिएंट्स नहीं कहते वैसे, इनको कॉम्पोनेंट्स कहते हैं, तो उनके स्क्वायर का सम, तो कितना आ जाएगा, 1 4 5, 5 और 9 √14 आ गया। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन ये √14 आ गया। ठीक है, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए आपका क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर आपका क्या है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो इनको भी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही बताया था, a1 इंटू b1। इसका कंपोनेंट क्या है 1, इसका क्या है 3, 1 और 3 मल्टीप्लाई हो गए 3। इसी तरीके से -2 प्लस 4, इसी तरीके से 3 और 1 3 हो गया, ये आ गया 10। ठीक है, बस अब cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ। cos थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये आया 10, ये आया √14 इंटू √14 विच विल गिव मी 10/14, 5/7।
अब ये तो आएगा नहीं ना कहीं पे भी, तो थीटा सिंपली ऐसे लिख दोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 5/7, बस यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, नाउ लेट मी चेक आंसर एट द बैक साइड बाय साइड, क्योंकि आंसर बहुत अजीब सा आया है। जब अजीब सा आता है तो एक श्योरिटी नहीं रहती आंसर की। चेक कर लेते हैं साथ के साथ। 10.3, यस इट इज कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई एम मूविंग ऑन एंड ऑन, तो जहां पे भी कोई बच्चा स्टक हो जाए तो मुझे रोक देना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। बच्चों देखो ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल का भी एक फॉर्मूला था कॉस थीटा करके, प्रोजेक्शन का भी आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आए थे उनको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दोबारा बता देती हूँ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो पहले। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। प्रोजेक्शन में हमेशा ये याद रखो, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है ऑन सम अदर वेक्टर। तो ये ध्यान रखो किस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, किस वेक्टर का किस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, क्योंकि उसी के ऊपर फॉर्मूला डिपेंड करता है आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैं पहले वाले का ए वेक्टर ले रही हूँ, दूसरे वाले को बी वेक्टर ले रही हूँ। सो आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट? सो माय ए वेक्टर आई एम टेकिंग इट एज आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर एज आई कैप प्लस जे कैप। सो आई हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मैं हाइलाइटर से लिख देती हूँ इसको, फिर फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला इज सिंपल, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, क्योंकि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे। दोनों का मैग्नीट्यूड आता होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, सिंपल। तो चलो, लेट अस कलेक्ट ऑल द थिंग्स ऑफ द फॉर्मूला। क्या क्या चाहिए? न्यूमरेटर के लिए वी हैव टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट, एंड फॉर डिनोमिनेटर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो लेट अस फाइंड आउट। ए डॉट बी इज, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे, 1 हो गया, 1 इंटू 1। नेक्स्ट इज -1 इंटू -1, 0 हो गया ये तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट लेट अस स्टिल कैलकुलेट बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच विल गिव यू √2। तो प्रोजेक्शन क्या होगा? फॉर्मूला लगाते हैं, 0 अपॉन √2 हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो पहले। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर। अगेन प्रोजेक्शन, एक का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। चलो कर लेते हैं ये भी, ऑल्दो इट इज सेम क्वेश्चन, वही सेम चीजें करनी है, बट स्टिल वेक्टर्स से थोड़ा बच्चों को डर लगता है, तो इसलिए एक एक चीज कर लेते हैं। पहले वाले को अगेन आई एम टेकिंग इट एज ए वेक्टर, सो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, and b vector as 7i cap minus j cap plus 8k cap। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पूरा लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अभी तो मैं सिर्फ प्रोजेक्शन लिख देती हूँ। तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिर कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी। कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 7 इज 7, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 इज 56, 60 आ गया। और बी का मैग्नीट्यूड इज 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ गया? रूट में 49 प्लस 1 प्लस 64, 65, 144 आ गया। 50 और 64, 114। ठीक है ना, चेक करते जाना बच्चों। तो प्रोजेक्शन हो जाएगा 60 अपॉन √114। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट
शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। इनको पहले तो यूनिट वेक्टर शो करना है, तो इनको मैं अलग अलग ए क्या वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर नाम दे दूंगी, और इनको एक यूनिट वेक्टर शो करना है। यूनिट वेक्टर यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, बस सिंपल सी बात। और एक और इसने पूछा हुआ है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपको रटाया था इस चैप्टर में, जब मैं बोलती हूँ ना रटाया था, उसको बस पीस के पी लिया करो। क्या रटाया था कि जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आता है ना वेक्टर अलजेब्रा में, इट इज लिंक्ड टू डॉट प्रोडक्ट। तो परपेंडिकुलर शो करना है यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो शो करना है। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो हम कह देते हैं वो परपेंडिकुलर है। तो हमें तीनों ही को ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, यानी ए को बी के साथ परपेंडिकुलर शो करेंगे तो ए डॉट बी, बी जीरो दिखाएंगे, बी डॉट सी भी जीरो दिखाएंगे, इनफैक्ट ए डॉट सी भी जीरो दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं एक आध इसमें करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी का आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। तो ए वेक्टर में ले लेती हूँ 1/7 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. B vector as 1/7 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and C vector is 1/7 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. अब ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर दिखा देती हूँ मैं, बी और सी को आप अपने आप दिखाएंगे बाद में। तो ए का मैग्नीट्यूड इज 1/7 का स्क्वायर मान लो कॉमन आ गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 आना चाहिए ये। तो रूट में 1/49 और ये आ जाएगा 4 9 और 36, 4 9 और 36 13 49 आ गया, ये भी कट हो गया, रूट 1 1 हो गया। तो हम कह देंगे ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे शो करना है, बी और सी को भी ऐसे यूनिट वेक्टर शो कर देंगे। अब एक तीनों ही हमें दिखाने, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, तीनों को ही हमें जीरो दिखाना है। मैं किसी एक को जीरो करके दिखा देती हूँ। ए डॉट बी कर लेते हैं। ए आपका है 1/7 ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड बी इज 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब मैं ये 7 अंदर ले जाती हूँ तो ये 2/7 3/7 6/7 हो गया कॉम्पोनेंट्स इसके। सिमिलरली ये भी 3/7 माइनस 6/7 और 2/7 हो गया। तो कॉम्पोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका पहला कॉम्पोनेंट 2/7, इसका 3/7, वो मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर इसका 3/7 दूसरा कॉम्पोनेंट इसका -6/7, वो मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका कॉम्पोनेंट 6/7 मल्टीप्लाई और ये 2/7, बस अब ये जीरो आना चाहिए। सो दिस इज 6/49 माइनस 18/49 एंड दिस इज 12/49। देखो जीरो आ गया ना, 0.49 इज जीरो। ठीक है, चलो अगला देखो। अभी तो सिंपल क्वेश्चंस थे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आगे टफ आएंगे, बट आगे कुछ ट्रिकी आएंगे, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। Next question number 6. Find A magnitude, B magnitude. If this thing is given, this is 8 and A magnitude is 8 times of B magnitude. ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिख देती हूँ। Whatever is given, whatever is given मैं लिख देती हूँ सारा, और करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, A vector plus B vector dot A vector minus B vector, this is 8। और क्या दिया हुआ, एक और चीज दी हुई है कि A का मैग्नीट्यूड इज 8 टाइम्स ऑफ B का मैग्नीट्यूड, एंड देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, ये जो चीज दी हुई है इसी से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जिन बच्चों ने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी वो खास खास तौर से ये चीज देखे कैसे करेंगे। ओपन कर लेंगे इसको, सिंपल जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डॉट ए हो जाएगा। ए को पहले दोनों से कर लेंगे, ए डॉट ए हो गया,
फिर माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, फिर माइनस बी डॉट बी. दिस इज 8, राइट. नाउ व्हाट इज ए डॉट ए? ये फॉर्मूला मैंने बताया था. दिस इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी और बी डॉट ए इज द सेम थिंग. तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा बी डॉट बी, आपका हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और ये हुआ आपका 8. ठीक है. अब यहाँ पे आप अब स्टक हो गए हैं एंड यू नीड वन मोर कंडीशन टू सॉल्व दिस. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अब ये एक और कंडीशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, वो जरूर किसी ना किसी कारण से ही दी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको यूज करना है ना. अब ये यूज करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड. तो ये लिख देते हैं. अब ये होल स्क्वायर है ना, तो 64 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 8. अब क्या करें? 63 टाइम्स हो जाएगा. 63 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8. तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8/63. ठीक है. आगे क्या करोगे देखो. 8/63 आ गया, कोई बात नहीं, रूट में चलेगा. फिर ये बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सीधा लिख दें, स्क्वायर आ जाएगा 8/√8/63 और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका रूट, यानी कि 2√2/3√7. ठीक है ना. तो ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया. एक चीज तो हमारी निकल गई, बी का मैग्नीट्यूड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए का मैग्नीट्यूड. ए का मैग्नीट्यूड वो हमें दिया हुआ है, इट इज 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड. 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड आपका क्या है? 2√2/3√7, यानी कि 16√2/3√7. ठीक है बच्चों. चलो आगे चलते हैं. जो भी क्वेश्चन है मैं लिख रही हूँ, बुक में से देखना है तो अपने पास बुक खोल के रख लो, पेज नंबर 448. अदरवाइज मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ. सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको ये प्रोडक्ट निकालना है. 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर. ये फाइंड आउट करना है. इवैल्यूएट दिस. क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस. कैसे करोगे? ओपन कर लो. हम्म 3a 6a डॉट इंटू ए डॉट. ठीक है. प्लस फिर इसको इससे कर लो 21a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस इसको इससे 10. पहले बी वेक्टर लिखो फिर ए वेक्टर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन लिखना आपने ऐसे ही है सीक्वेंस में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में फिर फर्क पड़ जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप करोगे. 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और ये आपका, फिर आप यहाँ पे रीजन लिखोगे साथ में, बिकॉज ए डॉट बी इज बी डॉट ए सेम होते हैं, इसलिए हम इनको सेम कंसिडर करते हुए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड दैट विल गिव यू 11a डॉट बी माइनस और ये 35 बी वेक्टर का स्क्वायर. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. दोनों वेक्टर्स ए और बी का सेम मैग्नीट्यूड है एंड
such that the angle between them is 60 degree and the scalar product is 1/2. तो जो भी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, जो भी लिटरेचर यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सब मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोड डाउन कर देती हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देयर मैग्नीट्यूड आर सेम. उसने कहा ये दोनों इक्वल है, तो बस एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा. और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री. ठीक है, तो थीटा 60 डिग्री हो गया. और स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 1/2. बस सिंपल सी बात, यानी कि आपको ए डॉट बी दिया हुआ है तो डॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट का. अच्छा, आप ऑब्वियसली ये स्केलर प्रोडक्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑल क्वेश्चंस आर लिंक्ड विद डॉट प्रोडक्ट. लेकिन मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में यू नेवर नो कि डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है या क्रॉस प्रोडक्ट का, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा किसमें क्या लगेगा. अभी डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन बना आपका. फॉर्मूला लगाते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही होता है इसका फॉर्मूला. तो डॉट प्रोडक्ट हमें 1/2 दिया हुआ है. ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड आर सेम, सो आई एम राइटिंग बी ए इंस्टेड ऑफ बी. एंड दिस इज कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, ये कट गया. इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1. तो ए मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, और विच इज सेम एज बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुक जाती हूँ. कुछ डाउट है तो पूछो. बहुत देर से क्योंकि लगातार चल रहे हैं हम. से इफ एनी डाउट देन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर. चलो, आई थिंक नो डाउट्स, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो बीच में आप पूछ लेना. क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ये निकालना है x का मैग्नीट्यूड. और दिया क्या है हमें, वी आर गिवन x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 12. ये दिया है. चलो ओपन करते हैं. यहाँ से x का मैग्नीट्यूड निकालना है बस. तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से कहीं ना कहीं से बात बनेगी हमारी. तो x डॉट एक्स आ गया, फिर x डॉट ए आ गया, माइनस ए डॉट एक्स आ गया, माइनस ए डॉट, सही जा रहे हैं. हाँ, ये हो गया x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये कट गया बीच में, माइनस ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 12. यहाँ पे एक और चीज दी हुई है क्वेश्चन में ही, a इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है. ये चीज हमें दी हुई है, तो ये 1 हो गया इधर. ठीक है, x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 12. तो x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 13 इधर आके. तो x मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √13. ये स्क्वायर है, तो x का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √13. ठीक है, चलो ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है. थोड़े से मिसलेनियस में आएंगे, बस थोड़े से लंबे, ज्यादा लंबे नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देती हूँ. क्वेश्चन ए बी सी, ये 3 वेक्टर्स हैं. सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, ये वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है. a plus lambda b is perpendicular to c vector, then find the value of lambda. परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर पे ध्यान दो. परपेंडिकुलर मतलब ये जो भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिया उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आए हैं. तो बस हम करना शुरू करते हैं. ए आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर आपका -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर आपका 3i कैप plus j cap. Now he has given that a vector plus lambda b vector is perpendicular.
दिस इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। याद रहे जीरो के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाना है, ये जीरो है खाली। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना वहां पे जीरो नहीं होता, वहां पे जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैंने हमेशा बताया स्केलर क्वांटिटी आती है और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो वहां पे अगर जीरो आएगा तो उसको हम जीरो वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ओपन करना शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे ए प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं। ए प्लस लैम्डा बी, ए को बी लैम्डा बी के साथ प्लस करना है, तो यानी कि टू कॉम्पोनेंट वाइज करेंगे, टू माइनस लैम्डा हो गया, तो ए प्लस लैम्डा बी ये आपका हो जाएगा टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू प्लस लैम्डा जे प्लस थ्री प्लस लैम्डा के। ये तो ए प्लस लैम्डा बी आया। अब किसी को ये चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। भाई दो चीज आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके अगर लिखो तो खाली ए आपके पास है, लैम्डा बी क्या होगा, इस पूरे को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यही आएगा कंपोनेंट वाइज। और डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर आपका ये है 3i प्लस जे। अच्छा बच्चों रीजॉइन करने का आई थिंक, चलो कोई नहीं आज रीजॉइन रहने देना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं काफी, तो कम से कम अभी आधा घंटा और लगेगा और आधे घंटे तक तो आप रीजॉइन नहीं करेंगे आप लोग, तो रीजॉइन का रहने देना, नेक्स्ट टाइम करा दूंगी जो क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। चलो और बीच में सेशन कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कर सकते हो आप इसको, बस लैम्डा कंपोनेंट वाइज आप इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 करो, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा ही तो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अब आप देखो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आई का कंपोनेंट है 2 माइनस लैम्डा और इसका है 3, प्लस ऐसे ही जे का कंपोनेंट है 2 प्लस 2 लैम्डा और इधर है जे का कंपोनेंट 1, और तो 1 नहीं लिख रहे हैं, इधर के का कंपोनेंट है 3 प्लस लैम्डा, लेकिन उधर के का कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो गया, तो ये चीज तो हमारी 0 ही हो जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। बस अब इसको ओपन करो, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया 8, ठीक है। चलो बच्चों कितना टाइम बचा है एक बार बता दीजिए, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आगे मूव करूंगी। 1-2 मिनट ही बचे होंगे आई थिंक, कोई नहीं, जब तक सेशन नहीं कट रहा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट, अब ये शो करना है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, दिस थिंग इज परपेंडिकुलर टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर शो करना है। तो कैसे शो करोगे इसको परपेंडिकुलर, अगेन वही चीज मैंने आपको बार बार जो बताया, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 0, तो बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए मैग्नीट्यूड ये सेम लिख रहे हैं हम, डॉट बी वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को उन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे एक एक करके, तो पहले इस टर्म के साथ हमने किया तो 2 बार ए का मैग्नीट्यूड आया, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। फिर माइनस इसको इसके साथ किया, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटीज आप उसको पहले लिख सकते हो, फिर बी डॉट ए आ जाएगा,
फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज हैं, आप उनको भी पहले लिख सकते हैं अलग से, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए डॉट बी आएगा, पहले ए आएगा, पहले आप इसको फिर इससे कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी, उसका सीक्वेंस आप ध्यान से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड्स तो आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए डॉट ए, ये तो सब जीरो ही आ गया। ये और ये तो कट गया, बीच के दो टर्म्स तो कट गए क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी का फर्क है। बी डॉट ए और ए डॉट बी का फर्क है, तो ये आपके कैंसिल हो गए हैं।